गई, लाखों लाख लोगों की जान गई, सभी ने आत्महत्या की है, कोई भी ऑक्सीजन बिना नहीं मरे हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से एक भी लोगों की मौत नहीं हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण हास्यास्पद है। अगर लोगों की मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई तो क्या लोगों ने आत्महत्या कर ली? उस वक्त श्री पप्पू यादव पागलों की तरह अस्पताल से लेकर हर जगह ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे थे। आखिर क्यों उस वक्त ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी? क्यों ऑक्सीजन को बाउंसर की सुरक्षा में ले जाया जा रहा था? सिर्फ पटना में छोटे से बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर 20 से 50 हज़ार तक में बिक रहे थे। केंद्र सरकार ने भी दूसरे देशों से ऑक्सीजन की खेप मंगाई थी। अगर ऑक्सीजन से लोगों की मौत नहीं हो रही थी तो ये सब क्या था? लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी और कालाबाजारी, वेंटिलेटर की कमी और कालाबाजारी, एम्बुलेंस और दवाओं की कालाबाजारी की वजह से हो रही थी। केंद्रीय मंत्री के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि वे सिर्फ जुमला ही जानते हैं। उनकी कार्यशैली जुमलों वाली है। कहने का डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन गैर जिम्मेदार वाला बयान देता है, दूसरा इंजन खामोशी से इसकी स्वीकृति देता है। केंद्र सरकार के इस तरह के बेतुके बयान से तो यही साबित होता है कि कोरोना के दूसरे लहर में जितने लोगों की जान गई, लाखों लाख लोगों की जान गई, सभी ने आत्महत्या की है, कोई भी ऑक्सीजन बिना नहीं मरे हैं। क्या बात है! पप्पू यादव पागल थे जो हॉस्पिटलों में घूम घूम कर ऑक्सीजन और दवाई पहुंचा रहे थे, खाना पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन बांट रहे थे। यहाँ बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में 9,000 लगभग 600 लोग मरे हैं, सभी ने आत्महत्या किया है। तो फिर ऑक्सीजन प्लांट में पुलिस क्यों रहती थी, भीड़ क्यों लगती थी? एक एक ऑक्सीजन का जो कालाबाजारी चल रहा था 10 लीटर 12 लीटर का 20,000 30,000 40,000 50,000 लोग रेट में लोगों ने खरीदा है। दवाई की कालाबाजारी चल रही थी, एम्बुलेंस की कालाबाजारी चल रही थी। हर वो चीज जो स्वास्थ्य से रिलेटेड था, हर का रेट जो है 4 गुना 5 गुना बढ़ चुका था। क्या जवाब देगी? पप्पू यादव जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो हॉस्पिटल से लेके शमशान तक लोगों को मदद करने में लगे हुए थे। अन्यथा कोई मंत्री, विधायक और कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं दिखा। और ऊपर से इस तरह का बेतुका बयान। अभी टोल फ्री नंबर आप जारी कर लीजिए और उस पर आंकड़ा ले लीजिए। आपको मैं बता दूं कि 99% लोग ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, दवाई के अभाव में, एम्बुलेंस के अभाव में और हॉस्पिटल की बदहाली को लेकर लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उनके परिवार वाले से जाके पूछ लीजिए ना। आज आपने जनता को बता दिया है कि आप सही में जुमलाबाज हैं। आपका बयान का कोई भी अवस्थर नहीं रहा। अब एक तो जो डबल इंजन की सरकार कहती थी, तो एक इंजन ने यह बयान दिया तो अगला इंजन ने कोई जवाब ही नहीं दिया, चुप है। क्योंकि वो जानती है कि क्या हालात थे बिहार के और क्या हालात अभी हैं। तीसरी लहर की भी यहां कोई तैयारी नहीं है। कहीं भी वेंटिलेटर प्रचुर मात्रा में नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, दवाई नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी सामग्रियां जो हैं वो नहीं है। और इस तरह का बयान देके कहीं ना कहीं आपने जनता में एक आक्रोश पैदा कर दिया है। जनता भी अब जान चुकी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का चल चरित्र कैसा है।